सदा पूजनीय लोकों का रह जाने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सद्धर्म, उन्हीं के द्वारा अनुशासित पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए अभी वर्तमान में उपस्थित पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ, इनको वंदन करते हुए और हमारे साथ ब्रह्मचर्या कर रहे, साथ में शिक्षण कार्य संपन्न करने में सहयोगी बन रहे सभी सामने जी और भिक्षुनी संघ और इन कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों, आप सभी के लिए मंगल कामनाएं कि कुशल कर्म करने का मौका मिलता है तो आप सभी मिलकर के कुशल कर्म पूरा करते हो। रात दिन लग करके कुछ लोग काम कर रहे हैं। वैसे तो आज भोजन दान धम्मदाय फाउंडेशन की ओर से है, लेकिन उसमें भी नियमित रूप से चाहे किसी का भोजन क्यों न हो, विजय बोधी, जितेंद्र और जो उपासक सुप्रिया, इनकी बहन सुनीता और संत कबीरनगर से आए उपासिकाएं उपासक और ये ज्योति हैं और अमरजीत हैं, बलजीत कौर हैं, ये सभी लोग, सुशील हैं, जितेंद्र, शिव कुमार हैं, जो यहाँ लोग रह रहे हैं वो सभी और उपासिका बहनें उपासक आ जाते हैं, सभी दान पुण्य करते हैं अपना। तो दमदार फाउंडेशन के सदस्य भी आए हैं, जितेंद्र की बहनें भी दोनों इसमें दान में सम्मिलित हुई, जोगिंदर कौर बहन जी और जगदीश भी अपने परिवार गढ़े से बहन जी ने रात को फोन किया, बनते हम भी भोजन दान करना चाहते। कल वही हम क्या बहुत सारे लोग हैं, कह रहे हम भी कुछ लेकर के आएंगे, तो उन्होंने भी अपने परिवार से लेकर के आए और पिंकी भी अपने हाथ से केक बनाकर लेके आई, कुलविंदर सरों का साग बना के लेकर के आए। यहाँ जो खाना बना सो बना और बाहर से भी अपने घरों से लेकर के आए। समुदाय फाउंडेशन के सदस्य चाहे नवजीत चौहान और नवीन हैं, जितना उनके सदस्य बहुत सारे सदस्य हैं इनके, वो सभी मिलकर के दान पुण्य कुशल कर्म करते हैं, रोज करते हैं। और आज जो दान किया, जो फाउंडेशन को दान दिया है, सहयोग किया है, फाउंडेशन सदस्यों के अलावा मीनू धीर जो यहाँ से है उपासिका भट्टिया कॉलोनी से, उन्होंने भी इसमें भागीदारी निभाई है। साथ में रमन जो कनाडा में रहते हैं, उन्होंने भी दान भेजा है भोजन दान के साथ साथ। तक्षला को भी जो हमें दान दिया है कल, और पूज भंते जी को भी, भंते स्वतंत्र कुटिया वहाँ बन रही है, वहाँ समुदाय फाउंडेशन के लोगों ने मिलकर के कुछ, और रमन की ओर से भी कुछ दान दिया। सभी के दान का पूज भंते अनुमोदन करेंगे। मेरे पास कुछ और दानदाताओं की सूची है। दान पुण्य कुशल कर्म जब संपन्न होते कहीं बिहार आदि में तो उपासक उपासिकाओं प्रेरणा जागती है। ये दो उधर आर्या बैठी, इनको इनमें से धमदेशना भी करनी है आज। कह रहे हैं वैसे तो मैं ध्यान से पढ़ा नहीं, लेकिन जैसे देखा वहाँ गौर से कि क्या लिखा हुआ, गेट के सामने लिखा हुआ, तो बोर्ड फ्लैक्स पे लिखा हुआ रखा कि पेंटिंग का और बम्बू सीट लगने का काम चल रहा तकला में। तो ऐसा गौर से पढ़ा जो दोनों कह रही इधर बैठी हूँ वो, तो विशाखा बिकुनी विशाखा, इन्होंने 5,000 रुपये दान दिया, बनते पेंटिंग का काम है या फिर बम्बू सीट का, तो उसमें हमारा सहयोग। इनके साथ बैठी निर्देशना करनी सामने रही है मेता चित्तन, तो इन्होंने जिनको दान दे, इन्होंने भी दान दिया है। इस तरह से उसी पेंटिंग कार के लिए 55 रुपये धमदार फाउंडेशन ने दिया है। और उपासिका जगदीश कौर करके हैं, ज्योति भी कहते हैं उनको, उन्होंने भी दान भेजा मेरे पास, बनते दान पुण्य में जो काम चल रहा है उसमें हमारा दान भी डाल देना। इस तरह से इन सभी उपासक उपासिकाओं ने मिलकर के अपने परिवारों को उसे दान दिया, बड़ा उत्तम अच्छा भोजन बना के दान दिया। और बहुत सारे उपासक उपासिका सम्मिलित हुए, हमेशा की तरह रोज की तरह बड़े उत्साह संपन्न होकर के भोजन बनाते हैं और बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुबह नाश्ता भोजन इनके फाउंडेशन को से ही है। तो विजय बोधी बिना थके हुए, ये लोग जितना बिना थके हुए, उनके सहयोगी 2-4 लोग हैं, लगे ही रहते हैं। और मैंने इनको बात करते देखा कि मैंने पुण्य में कमी नहीं आने देना चाहता, मैं श्रद्धा से पूर्ण करता हूँ, कोई ऐसी वैसी बात नहीं हो, इसलिए मैं जो है ना बातों पर ध्यान नहीं देते, कोई कुछ कह भी दे कि ऐसा है वैसा कुछ भी, तो विजय बोधी कहते हैं मैं तुझे अपने पुण्य में वो नहीं करना चाहता, मैं श्रद्धा से बनाता हूँ और श्रद्धा पूर्वक ही खिलाता हूँ। ऐसा भाव रहता है। मैं जानता हूँ श्रद्धा को, उनके श्रद्धा बल को, जितना सभी के कौन कौन कैसे कैसे कितनी श्रद्धा रखते उपासक लगे रहते, हमेशा भिक्षु संघ के साथ ही खड़े रहते हैं। कोई कुछ कहे तो भी ये हमेशा ही रात दिन कभी भी कोई समय होता है हमारे लिए। और कौन होता है जो नजदीक रहने वाले होते, इन्हीं को कहा जाता किसी काम के लिए, तो ये फटाफट तैयार होते हैं। ये काम भी इन्हीं के बल पर, सबके बल पर संपन्न हो पा रहा है। धीरे धीरे 6 दिन बीत गए, आप लोग भी देख रहे हैं। हम लोग तो केवल क्लास चले जाते हैं,
बैठ जाते हैं और ये नाश्ता समय मिल जाता है, खाना समय मिल जाता है, सभी कुछ ये करने में लगे हैं। पानी का मुझे ध्यान नहीं आता, पानी चला के पानी की व्यवस्था का, खाने सारी व्यवस्था ये लोग करते रहते हैं, तो बहुत परिश्रम पुरुषार्थ कर रहे हैं। सचमुच मैं पहले भी कल भी कहा था, बिना परिश्रम के पुण्य नहीं मिला करता, परिश्रम पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। इनकी बहन जितना बैठी जी, उनकी माता जी का भी इसी महीने में पुण्यतिथि पड़ती है, तो उनकी जितना से बड़ी है, तो ये बहन बैठी इधर, ये बाहर रहती है, आई है, तो इन्होंने इन्होंने भी मैंने बताया कि बनते इसमें क्यों ये फाउंडेशन सदस्य नहीं है तो सदस्य हो सकती है, क्योंकि यहाँ रहती हैं। इन्होंने मम्मी के उस उद्देश्य से दान दिया कि मेरी मम्मी के वर्षी इस महीने पड़ती है, पुण्यतिथि पड़ती है, तो उनके पुण्य के बढ़ाने के लिए इतना बड़ा भिक्षु संघ है, भिक्षुणी संघ भी है, 4 पार्षद है, उनको हम भी भोजन दान करेंगे, हमारी ये पुण्य मेरी माँ को मिले, क्योंकि माँ के बिना संतान संभव नहीं होती। पिता से कहीं ज्यादा माँ का उपकार होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो उनके पुण्य, पिताजी के लिए भी, माता जी के लिए पुण्य बढ़ाने के लिए इन्होंने भी दान दिया है। तो पूज बनते जी से चूंकि चले ना जाए, बनते को दूसरे काम रहते हैं, तो पूज बनते जी दान का अवसर कराएंगे, आशीर्वाद करेंगे। भिक्षु संघ और भिक्षु संघ सभी मिलकर के सामने सामने दिया। उसके बाद में मेता चित्त है ना, मेता चित्त अभी सामने भी है, लेकिन पूज बनते ही बताया कि बड़ा अच्छी धमदेशना करती है और सबको अवसर मिलता है तो अच्छा होता है। पता नहीं कौन कितनी अच्छी बात कह दे, सबका चित्त अच्छी बात करने का ही होता है, सबके मन यही होता है। जो देशना देता है कि जो सामने बैठे हैं वो पाचक पास का है, चाहे कोई प्रवजित हो या ग्रस्त ग्रह त्यागी कोई भी हो, उनके कल्याण का साधन बन जाए, समझ में आ जाए। कहीं चित्त भटकता है, कुमार पर जाता तो सुमार पर लग जाए, क्योंकि अवसर कर्म दुख का कारण बनते हैं और हमारे सानिध्य में रहकर के, हमारे पास रहकर सेवा भी करते हैं, हर तरह से लगे रहते हैं। वो कहीं कुमार उनका अहित हो जाए, उनका नुकसान हो जाए, उनके दुर्गति का रास्ता खुल जाए, ये ठीक नहीं है। भिक्षु भिक्षुणियों के रहते हुए या असील आचार्यों के रहते हुए हम में से कोई ऐसा चला जाए जिसका चित्त ऐसा है, जबरदस्ती रोकने पर नहीं रुकता तो अलग बात है, लेकिन प्रयास तो रहता है, समझाना ही होता है। समझाने के बाद भी कोई जाता तो उसका अपना चित्त है, लेकिन समझाया नहीं, न जाने वैसे कि कुमार पर कोई चला गया तो ये रहने वाले उनके ऊपर ही आता है कि उन्हें बताया सिखाया नहीं। इसलिए सबकी चेतना या चित्त ऐसे ही रहता है कि उपासक उपासिका समझे, सुमार पे लगे, भगवान की शिक्षाओं से परिचित हो। बहुत उत्तम मार्ग है, संसार में बुद्धों का उत्पाद दुर्लभ है, विकृष्ण का देखना दुर्लभ है। इतना तरसती आंख है कि इतने लोग जीवाधारी दिख जाए, साल में एक बार ही बनते जी का अनुकंपा से देखने को मिल पाते हैं, तब ये सब और दूर दूर से चल के आते हैं इसमें सम्मिलित होने के लिए। तो कितना पुण्य कर्म करने का अवसर होता है, मिला है। उपासक उपासिका को बढ़ चढ़ कर रहे हैं, तो पूज बनते से याचना है, बनते सुल्तान माथे रोजी से कि इनके दान का अवसर करें। माता पिता के लिए, सभी आत्म बंधुओं के लिए दान दाता है, उपासक उपासिका परसम प्रसाद से कर रहे हैं। संगठन के लोग हैं जो कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी दान पुण्य करने में लगे हुए हैं, वो सभी को इसका पुण्य मिले और सभी के आत्म बंधु सुखी स्वस्थ हो जाए, दुख से निकलते हुए ये लोग भी निब्बानगामी हो। इस तरह से चेतना युक्त होकर के पूज बनते जी उसका कराएंगे। बनते जी जैसे बनते पूज बनते जी बोलेंगे वैसे वैसे बोलना आप। संसार वट्ट दुखी तो मोचनताय इमानी पंचशिलानी अष्टशिलानी दशशिलानी सवर्शिलानी समाधिस्वान मम परलोकगतस मातुस पितुस तिगनस उद्देशन बुद्धस पच्चेक बुद्धस अगसमना महासमना आर्य समनास इमानी च भोजनानि इमानी च नानावत्थुनि इमानी च उपानि इमानी च दीपानि इमानी च अट्ठपरिखाराणि सद्विदानं देमं पूजेमि इदं मे दानं इदं मे शीलं इदं मे भावना निब्बानस्य पच्या होतु इदं मे पुण्यं पेतानं उपकपति इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे देवता सब्बे यक्षा सब्बे नागा सब्बे गंधब्बा सब्बे कुंभडा सब्बे विनिपातिका अनुमोदन्तु साधु साधु साधु
इजिदं पचितं तुयं क्षिपमेव समिज्जन्तु सभ्ये पुरेन्तु चित्तसङ्कपा चन्दोपनो रसो यत् आयु आरोग्य सम्पत्ति सब सम्पत्तिमेव च ततो निब्बान सम्पत्ति मिनाते समज्जतु एतावता च तुम्येहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सभ्ये देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सब भावना विरता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्चकानं च यन्बलन् अरहन्तानं च तेजेनं रक्षन् वन्दामि सब्बसो आकाशटा च भूमट्टा देवानागा महिन्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन् बुद्ध शासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेव चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सभेतियो विभाजन्तु सौकरोगो विनाशतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशील च नित्यं बद्धापचायनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति।